गुड मॉर्निंग बच्चों। आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें सिर्फ एक दो टॉपिक बचा है, विद डिलीट और फोर इन फोर ऑफ लूप। ये सब छोटे टॉपिक है, वो बाद में होंगे। उससे पहले मैं आपको एरे करवाऊंगा अब। ठीक है, एरे जैसे आपने सी सी प्लस प्लस इनमें देखे हुए हैं कि ये एरे क्या है। कलेक्शन है बेसिकली, जिसमें आप इंफॉर्मेशन स्टोर करते हो, वैल्यू स्टोर करते हो सिमिलर टाइप की, मल्टीपल वैल्यूज ऑफ सिमिलर टाइप। तो जो जावास्क्रिप्ट है सेम चीज़ है कि भी एरे है। एरे क्या है, बेसिकली एक वे है जिसमें आप डाटा को स्टोर करते हो ऑफ सिमिलर टाइप। एरे एक यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है जावास्क्रिप्ट के अंदर, यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट जिसको यूजर डिफाइंड करता है। अब जैसे मैं आपको जैसे एक बहुत कॉमन एग्जांपल होता जो कि भाई मान लिया आपके पास 3 स्टूडेंट के नेम है। स्टूडेंट 1, इसका नाम मान लिया आपका राज है। दूसरा कोई स्टूडेंट है, मान लिया स्टूडेंट 2, इसका नाम मान लेते हैं मोहित है। और तीसरा स्टूडेंट मान लेते हैं हम कि भाई मान लेते हैं रेनू है। ठीक है, तो यहाँ अपने पास 3 वेरिएबल हो गए, std1, student1, student2 और student3। और अगर मुझे ये सारे प्रिंट करवाने हैं तो मैं कैसे लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट student1। फिर अगर सेकंड एलिमेंट और सॉरी सेकंड मेंबर प्रिंट करवाना है, सेकंड वेरिएबल, इसके लिए मैं student2 लिखूंगा। और थर्ड करवाना है तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट student3। तो यहाँ पर देखो, आपने हर एक के लिए जितने वेरिएबल क्रिएट किए हैं आपने सबके लिए अलग से लिखना पड़ा कि भाई student1, student2 और student3 प्रिंट करवाने के लिए अलग अलग स्टेटमेंट लिखनी पड़ी। ये तो केस था कि जब आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम है। सपोज करो कि आपके पास स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा, मान लिया 100 स्टूडेंट्स हैं, तो उसमें प्रॉब्लम क्या आएगी कि भाई आपने 100 स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले तो वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे, student1, student2, student3, student4, student5, इस टाइप से 100 वेरिएबल क्रिएट करने पड़ेंगे। फिर उनको प्रिंट करवाना है तो फिर 100 बार आपको ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, है ना। तो इसमें आपके एफर्ट्स ज़्यादा लगेंगे, टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या है भाई, आप एक एरे क्रिएट करो। एरे क्या है, बेसिकली कलेक्शन है सिमिलर टाइप के डाटा का। तो चलो इसको क्रिएट करते हैं अब। जावास्क्रिप्ट में जो आप एरे क्रिएट करते हो उसका तरीका है, सबसे पहले वैर लिखोगे और उसके बाद एरे का नाम, उसके बाद न्यू एरे, और इसके अंदर आप अपने एलिमेंट लिखोगे। जैसे हमने राज लिखा था, राज मोहित
रेनू, जो जो मेंबर आपने ऐड करने हैं वो सारे के सारे आप इसके अंदर यहाँ मेंशन कर दें। मैंने बोला था कि जो एरे है ये यूजर डिफाइंड ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट है या कोई एक सिंपल वेरिएबल है, उसकी खास पहचान होती है न्यू। अगर आपने न्यू लगा के क्रिएट कर रखा उसको, तो मतलब समझो कि वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस टाइप से आप एरे के जो एलिमेंट हैं उनको आप क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ एक एरे क्रिएट कर दिया आपने एरे नेम से, और उसके अंदर 3 एलिमेंट डाल दिए। अब आपने इनको एक्सेस करना है, जैसे सी में सी प्लस प्लस में था कि भी जो एरे की इंडेक्सिंग है वो 0 से स्टार्ट होती है। ये आपका 0th एलिमेंट है, ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, और ये आपका सेकंड एलिमेंट है, एंड सो ऑन। अगर और भी एलिमेंट है थर्ड फोर्थ फिफ्थ, इस टाइप से, लेकिन इंडेक्सिंग आपकी 0 से स्टार्ट होगी। यहाँ तक की सारी चीजें वही है जो बेसिक आपने अब तक करी हुई है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ एरे क्रिएट करने का तरीका आपको नया लगेगा। अब आपने एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना है, तो लिखने का तरीका क्या हुआ, एरे नेम, और किस इंडेक्स की वैल्यू आपने एक्सेस करनी है। अगर मैं लिखता हूं एरे नेम 0, तो ये मुझे राज रिटर्न कर देगा। अगर मैं लिखता हूं एरे नेम 1, तो मुझे मोहित रिटर्न करेगा। अगर मैं लिखता हूं एरे नेम 2, तो मुझे रेनू ये रिटर्न कर देगा। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम? दूसरा तरीका क्या है कि एरे क्रिएट करने का, वो है जैसे आपने वेरिएबल ले लिया अपना वैर, और नेम नाम से मैं एक एरे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, न्यू एरे। सपोज करो मैं अभी इसमें एलिमेंट नहीं बताना चाह रहा कि भाई अपने जो एलिमेंट है वो कौन कौन से होंगे, कौन कौन से उसके मेंबर है। ठीक है, तो उस केस में जैसे मैंने क्रिएट किया ना वेर नेम न्यू एरे, यहाँ आपको साइज बताना पड़ेगा। मान लिया साइज है 3, जो भी आपका एरे का साइज होगा वो आप यहाँ स्पेसिफाई कर दो। अब आपने इसके अंदर एलिमेंट इंसर्ट करने हैं, तो एलिमेंट कैसे इंसर्ट करोगे, नेम 0 इजकल टू मान लेते हैं कि भाई राज, उसके बाद नेम 1 आ गया आपका, नेम 1 में मान लिया अपना मोहित था। इस टाइप से आप एरे के जो एलिमेंट है उनको इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो 2 तरीके बता दिए मैंने कि भाई एक तो एरे आप जब आप एरे क्रिएट करते हो उसी टाइम एलिमेंट दे सकते हो। दूसरा तरीका है अपना कि भाई हम साइज स्पेसिफाई कर दें और उसमें एलिमेंट बाद में इंसर्ट करें।
इसका एक तीसरा तरीका और होता है, वो क्या है, जैसे वैर नेम, सेम तरीका, न्यू एरे। मान लेते हैं कि भाई हम इसका साइज भी स्पेसिफाई नहीं करते हैं। पहले वाले में क्या था, जब आपने एरे क्रिएट करी उसी टाइम पर आपने उसमें एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। सेकंड तरीका था क्या था, पहले आपने एरे क्रिएट करी और उसका साइज बता दिया और उसके बाद उसमें एलिमेंट इंसर्ट करे। थर्ड क्या है कि भाई आप एरे क्रिएट करो और साइज भी ना बताओ। ठीक है, इस केस में होगा क्या, ये एक आपकी एरे क्रिएट हो गई, उसको नहीं पता कि भाई उसमें कितने एलिमेंट कितने नहीं है। अब मैं लिखता हूँ नेम, मान लेते हैं कि 2, और इसमें मैं कोई एलिमेंट डाल देता हूँ, मान लेते हैं कि भाई अपना मोहित। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये आपका, जब मैं यहाँ लिखता हूँ 2, ये आपका थर्ड एलिमेंट है बेसिकली, क्योंकि 0 से स्टार्ट होगा ना, 0 1 2 इंडेक्सिंग। तो इससे क्या होगा, थर्ड पोजीशन पर मोहित आपका इंसर्ट हो जाएगा, और इसको यहाँ पर सिर्फ नेम 2 मिला है, इसके बाद कोई और स्टेटमेंट नहीं है, तो वो समझ लेगा कि इसका जो मैक्सिमम इंडेक्स है वो 2 है। इसका मतलब इसके अंदर 3 ही एलिमेंट होंगे। समझ रहे हो? ये बात समझ में आई कि भाई देखो, यहाँ पर आपने साइज नहीं बताया, और मैं उसके बाद लिखता हूँ कि नेम 2 इज इक्वल टू मोहित। इसका मतलब क्या है, 2 आपका थर्ड एलिमेंट है, उसका इंडेक्स बता दिया हमने। अब वो क्या समझेगा कि भाई नेम 2 आ गया, नेम 2 आ गया मतलब सेकंड इंडेक्स पे, मींस थर्ड एलिमेंट पर हमने मोहित इंसर्ट करना है। अब थर्ड एलिमेंट है मतलब सेकंड इंडेक्स है, इसका मतलब उसके अंदर पहला सेकंड, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स तो है ही है, लेकिन उसको सेकंड के बाद कोई और इंडेक्स तो हमने प्रोवाइड किया नहीं है। कोई और प्रोवाइड नहीं किया तो वो क्या समझेगा कि भाई इसमें मैक्सिमम आपके 3 एलिमेंट है। ये बात समझ में आई? सबको क्लियर है या नहीं है ये? अब आता है कि भाई एरे की प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ एन एरे, एरे ऑब्जेक्ट। इसमें जनरली हम कंस्ट्रक्टर है, आपका इंडेक्स है, इनपुट, लेंथ और प्रोटोटाइप, ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है। कंस्ट्रक्टर आपका बेसिकली यूज होता है कि इंफॉर्मेशन पर्पज के लिए और कंपैरिजन के लिए। ठीक है, इनको वन बाय वन देख लेते हैं। अब जो एरे की प्रॉपर्टीज है उनको यूज कैसे करना है, सपोज करो
मेरे पास आपका नेम नाम से एक एरे थी, न्यू एरे, ठीक है। इसके अंदर अपने एलिमेंट थे कुछ, राज, मोहित और रेनू, इस टाइप से इसके हमने एलिमेंट डाल दिए। जो मैंने प्रॉपर्टी आपको बताई, ये 4-5 नाम, इनको यूज करना है तो उसका लिखने का तरीका होगा नेम, मतलब एरे का नाम, डॉट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी यहाँ पर कंस्ट्रक्टर हो सकती है या दूसरी इनपुट वगैरह, जो प्रॉपर्टी आप यूज करना चाहो उसका नाम। यहाँ पर एरे नेम हो गया, डॉट प्रॉपर्टी नेम। अब आपने ये प्रिंट करवानी है तो इसको प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर लिख दो, या कुछ और काम करना है तो उसके अंदर लिख दो। अब जैसे आपकी सबसे पहले कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी थी, तो उसको लिखने का, जैसे आपने एक एरे क्रिएट कर दिया यहाँ पर। अब मैं चाहता हूँ कि भाई मैं उसी कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टी है उसको प्रिंट करवाऊँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, तो उसको कैसे लिखोगे, नेम डॉट कंस्ट्रक्टर। सिंपली ये लिखना है, जावा के साथ कंफ्यूज नहीं करना इसको। तो सिंपल ये स्टेटमेंट लिखनी है आपने। ये आपको कुछ इस टाइप से प्रिंट करवा देगा, एरे, मतलब ये आपकी एरे है, ठीक है। एरे इस टाइप से मैसेज प्रिंट होगा आपका, नेटिव कोड कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ एन एरे, कंस्ट्रक्टर फंक्शन ऑफ एरे, इस टाइप से ये मैसेज प्रिंट करवा देगा। जैसे लेंथ प्रॉपर्टी है कि भी लेंथ प्रॉपर्टी आपको ये बताएगी कि भी उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं। लिखने का तरीका वही होगा, जैसे मैं उसकी लेंथ प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट, उसके बाद एरे का नाम होगा आपका नेम डॉट लेंथ। ये क्या करेगी, ये जितने आपके एरे के अंदर एलिमेंट है उनकी लेंथ प्रिंट करवा देगी। या फिर आपने यहाँ पर कोई और मीनिंगफुल मैसेज प्रिंट करवाना, जैसे अगर मैं इसको हटाता हूँ, सपोज करो आपने मैसेज प्रिंट करवाना है एरे हैज, उसके बाद नेम डॉट लेंथ, उसके बाद आपका एलिमेंट्स। तो ये क्या प्रिंट करवाएगी, एरे हैज नेम डॉट लेंथ, लेंथ में क्या है 3 एलिमेंट, एरे हैज 3 एलिमेंट्स। इस टाइप से ये मैसेज को प्रिंट करवा देगी। ये समझ में आ रहा है कि भाई हम प्रॉपर्टीज है जो एरे की उसको कैसे यूज करेंगे, प्रिंट कैसे करना है उनको, या उनको कॉल कैसे करना है। सबको क्लियर है यहाँ तक?
उसके बाद थी एक प्रॉपर्टी प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप क्या कहता है कि भाई अगर आपने एक्स्ट्रा कुछ प्रॉपर्टी ऐड करनी है एक्स्ट्रा अपनी तरफ से, ऑब्जेक्ट में अपनी तरफ से कोई एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करनी है या मेथड ऐड करना है, तो उसके लिए हम प्रोटोटाइप का यूज करते हैं। जैसे इसके लिखने का जो तरीका होगा, इसका लिखने का तरीका है एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट एरे डॉट प्रोटोटाइप। उसके बाद आप अपनी तरफ से कोई भी प्रॉपर्टी का नाम दे सकते हो। मान लिया इसका नाम दे देते हैं हम कलर। एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट यहाँ पर प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या है उसकी कलर, इसका नाम दे दिया मान लिया हमने रेड। ठीक है, एरे डॉट प्रोटोटाइप डॉट कलर, और उसको उस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो है आपकी रेड। और उसके बाद सपोज करो मैं यहाँ पर एरे क्रिएट करता हूँ, वेर नेम इज इक्वल टू न्यू एरे, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पर मैं इस प्रॉपर्टी की वैल्यू प्रिंट कराऊंगा नेम डॉट कलर। तो ये मुझे रेड प्रिंट करके देगा। एक बार ध्यान से देख लो इसको कि भाई इसको करते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं। जब आप इसको ऐसे लिखोगे, जब ये मेरे ख्याल से समझ में आ गया आपको कि ये एरे प्रोटोटाइप, यहाँ प्रॉपर्टी का नाम और उसकी वैल्यू, फिर आपने एरे क्रिएट कर दी। अब इसको प्रिंट करवाओगे तो ये आपको इसकी वैल्यू प्रिंट करा के दे देगा। अब जब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ एरे प्रोटोटाइप कलर या कोई भी प्रॉपर्टी का नाम, उसके बाद मैं एरे क्रिएट करता हूँ, तो वो उस पेज के अंदर आप जितनी भी एरे क्रिएट करोगे ये सब पे अप्लाई हो जाएगा सेम प्रॉपर्टी। सेम प्रॉपर्टी आपकी सब पे अप्लाई होगी उस पेज के अंदर जितनी भी क्रिएट करोगे आप। ये बात क्लियर हो रही है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी ऊपर बताई है और उसके बाद एरे क्रिएट करी है, तो होगा क्या उस पेज के अंदर जितनी भी है उनके सबके ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाएगी। ये बात समझ में आई। अब सपोज करो मैं नहीं चाहता कि भाई सबके ऊपर अप्लाई हो, मैं क्या करूंगा फिर। अब ये चीज तो पता चल रही है कि भाई एरे की प्रॉपर्टी का एक प्रॉपर्टी आपकी कलर है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भाई उसकी वैल्यू मैं डिफरेंट देनी है, तो मैं क्या करूंगा नेम डॉट कलर, इसको मैं चेंज कर दूंगा रेड से, मान लिया मैंने इसको कर दिया वाइट। तो जो अपनी एरे क्रिएट होगी नेम नाम से,
उसका मैंने यहाँ पर प्रॉपर्टी की वैल्यू चेंज कर दी है। ये तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू थी रेड, जितनी भी आप एरे क्रिएट करोगे उस पेज के अंदर सबकी जो कलर की प्रॉपर्टी थी बाय डिफॉल्ट वैल्यू उसकी रेड थी। लेकिन मैंने उसको चेंज कर दिया है यहाँ पर नेम डॉट कलर इजिकल टू वाइट। तो अब अगर मैं इसकी वैल्यू प्रिंट करवाता हूँ तो मुझे इसकी वैल्यू वाइट मिलेगी। ऐसे ही अगर आप मान लिया आपने कोई और एरे क्रिएट कर दी, मान लिया वैर और सपोज करो मार्क्स नाम से कुछ भी अपना एरे का नाम दे देना, न्यू एरे जो भी रेलिवेंट हो। यहाँ पर मार्क्स रेलिवेंट नहीं है वैसे, तो मार्क्स डॉट कलर इजिकल टू मान लिया मैंने यहाँ पर पिंक दे दिया या ब्लू दे दिया, जो भी आपका मन करे वो नाम यहाँ पर आप वैल्यू यहाँ पर दे सकते हो। क्या ये चीज सबको समझ में आई? मैंने बताया था कि प्रोटोटाइप है, प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी, इसका काम क्या है? प्रॉपर्टी ऐड करना या फिर मेथड ऐड करना। प्रॉपर्टी हमने ऐड कर ली, अब मेथड कैसे ऐड होंगे वो हम कल देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, वो लंबा टॉपिक होगा थोड़ा।